हेलो, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक तरफ तो छोटी सरदारनी ड्रामे में जो फाइनली जो मेहर होती है उसको मानव उसके सामने आ गया है। और जो मानव अपनी सारी बातें बताने वाला है कि मैं मानव हूँ, मैं विक्रम सिंह नहीं हूँ, और इस तरह की सारी बातें बता देता है जो कि आपने शायद ही ड्रामा सीरियल में नहीं देख ली। अगर आपने ये रहा कि मेरी वीडियो देखती हैं तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू करता हूँ, बोलता हूँ मैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको खुलासा उसका बताना चाहूँ तो उसमें ये होता है कि जो मानव होता है वो मेहर को बताता है कि मैं मानव हूँ, जिस पर जो मेहर होती है वो बोलती है कि तुम मानव नहीं, ये तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और वो बोलती है कि तुम विक्राम हो। और जिस पर जो मानव होता है कि अपनी जो उस रात जिस रात को मानव पर हमला हुआ था वो सारी बातें बताता है, जिस पर जो मेहर उसको यकीन हो जाता है कि ये मानव ही है। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट प्रोमो में क्या दिखा है और नेक्स्ट छोटी सरदारनी ड्रामे में क्या होने वाला है। तो छोटी सरदारनी के नेक्स्ट एपिसोड्स में आप लोग देखने वाले हैं कि जहाँ पर जो एक तरफ तो जब मानव उस मेहर के साथ खड़ा है और अचानक वो क्योंकि वो रात का वेट कर रहा होता है मेहर का, तो वो भूखा होता है और वो खाना पड़ा होता है टेबल पर, जिस पर वो अचानक चला जाता है खाना खाने के लिए और बोलता है कि गोभी के परोठे अभी तक तुम गोभी के परोठे मेरी वजह से खा रहे हो, मेरी याद में। और ये बात बोलता है जिस पर मेहर खामोश होती है, और वो खामोश इसीलिए है कि अब क्योंकि वो बात नहीं रही। पहले मेहर मानव की हुआ करती थी, लेकिन अब वो सरबजीत सिंह गिल के साथ सेटल है। अब वो सरबजीत सिंह गिल की मेहर बन चुकी है, जो कि आपने लास्ट ड्रामे में देखा कि मेहर ने खुद सरबजीत सिंह गिल को बताया और उससे वादा किया है कि अब वो उसके साथ रहेगी और उसको कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो अब ये तो होगी हमारे कुछ जो नेक्स्ट एपिसोड्स में आने वाला है उस बारे में बात। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे आज के ड्रामे यानी कि आज के सीरियल में आज के एपिसोड में क्या हुआ। तो उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के एपिसोड्स के बारे में। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पे मेहर और सरजीत वही उसी रूम में सो रहे होते हैं, और मेहर जो होती है वो सरजीत सिंह गिल को देख रही होती है और साथ में बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है। इसी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट चलते हैं और अचानक जो मेहर होती है वो उठकर एक पर्दे को एक साइड पर कर देती ताकि जो सरजीत सिंह गिल के मुंह पर धूप पड़ रही होती है वो ना पड़े। और ये कुछ करने के बाद अचानक उसको कॉल आ जाती है, जिस पर सरबजीत भी उठ जाते हैं और वो कॉल होती है परम की। पी फॉर परम बोलता है कि अपनी मम्मा पापा से बात करता है, जिस पर मैं जो वो भी वापस बैठ जाती है बेड पर, और जो दोनों साथ मियाँ बीवी बैठे होते हैं। और उसके बाद बात करें तो जो सबसे पहले परम बोलता है कि मम्मा आपने ये ड्रेस क्यों चेंज किया हुआ है, जिस पर जो सरबजीत है वो थोड़ी सी मस्ती करता है। वो बोलता है कि बताओ मेहर क्यों किया हुआ है, आपकी मम्मा को पता है। इस तरह से वो बात करते हैं और उसके बाद से फिर जो परम होता है वो कहता है कि हमसे एक गलती हो गई है मुझसे और करण भाई से, छोटे करण से। कि वो बोलता है कि मेहर बोलती है क्या हो गया ऐसा, और सरजीत भी बोलता है हैरान होकर कि क्या हुआ। जिस पर जो परम होता है वो बोलता है कि आपने यहाँ से जाते वक्त हमसे प्रॉमिस किया था कि हमारी छोटी बहन को आप ढूंढ कर लाएंगी। जिस पर जो मेहर और वो चुप हो जाती हैं, और अचानक से जो सरजीत होता है वो बोलता है कि हाँ जी छोटे परम, आपको ज़रूर से छोटी बहन मिलेगी, मैं आपको वादा किया है तो पूरा तो करना है। और ये बातें करने के बाद से ये सीन ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद सीन चला जाता है हमारे दूसरी तरफ, जहाँ पे कुलवंत कौर के घर में, जहाँ पर दोनों बिट्टू और राणा की जो वाइफ यानी कि उसकी बीवी होती हैं वो उनके साथ लड़ रही होती हैं। उनके बोल रही होती हैं कि तुम लोग जब मियाँ बीवी जब बीवी शोर को कुछ कहे तो उसका मतलब यही होता है कि शोर से वो तंग आ चुकी हैं। और जिस पर वो दोनों जो भाई हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो चुके होते हैं। तो अब हम यहाँ इन दोनों की बात छोड़ते हुए हम नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं कि आगे मेहर और सरजीत सिंह गिल वो सीन के बारे में। तो वापस मेहर के पास यानी कि सर्बिया वाले सीन पर जाने से पहले हम कुछ बात करते हैं जहाँ पे जो परम जो होता है वो अपनी बुआ हरलीन बुआ के साथ सुबह सुबह का नाश्ते में, जहाँ पे हरलीन होती है वो उसको केस वगैरह इस तरह से बता रही है, जिस पर जो परम होता है वो काफ़ी खुश होता है। और यहाँ से ये कुछ 1-2 मिनट का जो सीन होता है, इस सीन के बाद वापस से फिर हमारा सीन चलता है मेहर और सरबजीत सिंह गिल के साथ, जहाँ पे वो दोनों तैयार हो रहे हैं और काफ़ी जल्दी में होते हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट में जाना होता है मेहर और सरजीत सिंह दोनों ने।
जिस पर अचानक से कॉल आती है और कॉल में जो उनका वकील है मिस्टर वटवानी, वो कॉल करके बोलते हैं कि मैं और महर जी दोनों तैयार हो रहे हैं। जिस पर वटवानी कहते हैं कि नहीं, आप अकेले आए। और इसी तरह से वो कहता है चलो ठीक है, मैं फिर अकेला आ जाता हूँ। और उसके बाद जो महर पूछती है कि मैं क्यों नहीं साथ चलती, जिस पर वो बोलता है कि वटवानी ने अभी मना किया। और उसके बाद जो सर वो जा ही रहा होता है कि पीछे से महर बोलती है कि ये फ़ाइल आपकी। और इसके बाद से फिर जब वो चला जाता है रूम के बाहर, तो अचानक फिर से दरवाज़ा बेल बेल बजती है। जिस पर महर दरवाज़ा खोलती है तो सामने से सरबजीत होता है। और सरबजीत सिंह गिल वो बोलता है कि मुझे एक कुछ रह गया। जिस पर मैं बोलती कि मैंने तो फाइल वगैरह आपको देगी, तो क्या रह गया। दरअसल वो थोड़ी सी मस्ती करने वाला होता है, जिसकी वजह से वो ये सारा सीन क्रिएट करता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जी आप अपनी आंखें बंद करो। जिस पर महर बोलती है ठीक है, वो आंखें बंद करती है। जिस पर वो किस ले लेता है और जिस पर रिटर्न में महर को जी को भी किस करने दी। उसके बाद फिर से दोबारा फिर एक वो कहता है इस साइड से भी लो, इस साइड से भी लो। फिर ये थोड़ा सा सीन होता है बहरहाल इसको छोड़ते हुए, और ये सीन होने के बाद फिर वो चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो होना है वो असल हमारी मेन बात अब से शुरू होती है, जहाँ पे एक दूसरी बार जो बेल होती है वो बजती है। और बेल बजती है जिस पर महर बोलती है कि ये ज़रूर सरबजीत हैं, क्यों वो दोबारा आए हैं। और वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने पर ही जो सामने से मानव को पाती है, यानी कि वो बोलती है कि विक्रांत सिंह आप इधर। जिस पर वो बोलता है कि मैं विक्रांत में मानव हूँ। वो बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या मसला है, आप ये क्यों बोल रहे हैं। जिस पर जो महर होती है कि जो मानव होता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं खुद मानव हूँ। वो बोलती है कि मैं आप यही जानना चाहते हैं कि मानव को क्या हुआ था, वो अचानक क्या कहाँ चला गया था। जिस पर जो महर होती है वो बोलती है कि मैं आपको बताती कि उससे वो अचानक कहाँ गया था। और ये बताने वाली होती है जहाँ पे जो मानव होता है वो बोलता है कि वो उसको उसकी मुझे मम्मी जी ने रात को मार दिया था, जो अपने मतलब कि अपना लेने गया था, रिश्ता मांगने गया था, लेकिन अपनी बर्थडे पर उसको उसका डेथ डे बना दिया था उसकी मम्मी जी ने, यानी कि महर की मम्मी ने। और उसके बाद उसको मरा हुआ पाकर उसको नदी में फेंक दिया। और इसी तरह से जो महर होती है एकदम से चुप कर जाती है और सदमे में रह जाती है कि ये वाकई, और हैरान भी हो जाती है क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी, इतने टाइम बाद ये बात अब सुनने में आ रही है। और उसके बाद फिर वो बातें बोलता रहता है कि मुझे याद है कि जब तुम बहुत ज़्यादा चीखी थी, जब मम्मी जी ने मुझे मारा था, मतलब कि चाकू मारे थे। और उसके बाद से मानव एक बहुत ही एक अच्छा शेर बोलता है कि इस हिस्सा जो चुका है वो मुझे मत सुना, मेरे ही कत्ल का किस्सा मुझे मत सुना। इस तरह का थोड़ा सा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, इसलिए मैंने बोला लाजमी है। और उसके बाद से फिर मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद मानव बोलता है कि मुझे आज भी याद है कि किस तरह से तुम मेरे पीछे साइकिल दौड़ा कर लेकर आ रही थी, जब बिट्टू और राना और कुलवंत कौर उसको गाड़ी में लेकर जा रही थे नदी नाले में फेंकने के लिए। और मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मुझे बचाने की, मैं भी देख रहा था, मेरी सांसें रुक रही थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि तुम मुझे बचा लोगी। मुझे पता है तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन चलो खैर कुछ भी हो गया इस। और उसके बाद बोलता है कि मुझे आज भी याद है कि मैंने वो लॉकेट लगाया हुआ था गाड़ी में कि ये एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब मानव पे मेहर की कृपा, या इस तरह से बात करता है, रब की मेहर, हाँ, मानव पे रब की मेहर। और उसके बाद से फिर अपने जो सारी पिछली बातें हैं वो बताता है कि किस तरह से हमने जो बाइक ली थी उसके पैसे इकट्ठे किए थे, किस तरह से हम एक कार देखने के लिए गए थे कि हमने एक घर लेना था, एक अलग घर। और किस तरह से मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेने गया था। यहाँ तक तो हो गया कि जब मानव अपनी सच्चाई बता रहा होता है कि मैं मानव हूँ, और महर को भी यकीन आ रहा था, महर के भी तकरीबन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। और उस पर जो महर होती है कि अचानक उसके जो मैं तेरे रख ली कि अभी तू जिंदा है, और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन अभी नेक्स्ट वाला जो सीन है ये होना बाकी है कि जब महर को दोबारा अपनी जो फ़िलहाल जो अभी प्रेजेंट की लाइफ गुजार रही उसके बारे में याद आएगा कि वो अब सरबजीत की बीवी है, उसकी वाइफ है, उसके साथ अब वो सेटल हो चुकी है, और पहले जो दूरी थी अब वो भी पूरी हो चुकी है। तो अब वो मानव के साथ
साथ कैसे जा सकती है। अब मैर ने समझाना ये मानव को है कि वो उसके साथ जाएगी या नहीं जाएगी। तो अब नेक्स्ट ईयर हुआ, अब हम उसके बारे में बोलते हैं। और इसके साथ ही जब वो मैर बहुत ज़्यादा खुश होती है, खुश होने के साथ साथ ये पूछती है अचानक कि ये तो फिर विक्रम दीवान और सीबीआई ऑफिसर या इस तरह ये क्या सारा सीन है। जिस पर मानव बोलता है कि जो बिट्टू और राना उन लोगों ने मुझे नदी में फेंक तो दिया था, मरा वो समझे, लेकिन जो मैं वहाँ से बचकर नदी किनारे गया जहाँ पे जो मिस्टर दीवान थे, वहाँ पे सॉरी वो बोलता है कि वहाँ पे मेरे मेरे पापा या इस तरह से मेरे अबू जी जो कि सॉरी मिस्टर दीवान, उन्होंने मुझे वहाँ से लिया, यानी कि मुझे बचाया और वहाँ से मैं बच तो गया लेकिन मेरी याददाश्त नहीं गई। और उसके बाद से उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया और उसके बाद बेटा बनाने के बाद मैं बन गया मिस्टर सॉरी विक्रांत दीवान और सीबीआई ऑफिसर। तो बोलता है कि इसी तरह से ही मेरा टाइम थोड़ा सा मेरा ये वाला सेटअप हुआ। और उसके बाद बोलता है कि मैंने जब आपको पहली दफ़ा देखा था ना, जब वो सीसीटीवी या साथ में वो सीन भी सारा आ सकता है, मैं अपनी वीडियो में वो जो पिक्चर वगैरह ड्रामे की नहीं लगाता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट सिस्टम ऑफ यूट्यूब के लिए। तो उसके लिए मैं जस्ट आप सारा ड्रामा बोल देता हूँ। बाज़ लोगों को मेरा ये पसंद नहीं आता बोलना, तो यार फिर आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो बोलना ही है, ठीक है। और उसके बाद सॉरी हम काम पे थे कि जो मानव बोलता है कि किस तरह से मैंने जब आपको तुम्हें पहली दफ़ा वहाँ पे देखा था ना, तो वो मुझे अजीब सा लगा था कि तुम मेरा एक रूह का टुकड़ा हो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि क्या सीन है। या इस तरह से मानव बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सा लगता था, तुम्हें लगा था जब तुम्हें मैंने फ़र्स्ट दफ़ा देखा, लेकिन उसके बाद कहता जब शादी वाली रात में मैं फेरे ले रहा था ना, तो अचानक से मुझे ऐसा लगा, अचानक से मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मेरी जो धुंधली यादें थी वो अचानक सीधी हो गई, मतलब कि वो सारी धुंधली यादें मुझे ठीक सारी चीज़ याद आ गई कि किस तरह से तुम मेरी थी और ये सारी बातें। और मैं लेते लेते और वो यहाँ पे जब मैं गिर गया था और इस तरह से बात करते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो मैर होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर मानव के चेहरे पर हाथ रखती है और बोलती है कि मैं आज तक यही समझ रही थी कि बिट्टू और राना ने उन लोगों ने तुम्हें मार दिया। मैंने उसके बाद उन लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करती और इस तरह से वो बातें करती है। और उसके बाद से जो मानव होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि ये तुमने करती हो, और उसके साथ बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि हमारा जो प्यार था वो मुकम्मल होना है। और इस तरह से बातें करते हैं और अचानक ये बात करता है, तो तब महर यकीनन से बात है कि महर चुप करती है क्योंकि उसका एक और रिश्ता बन चुका है। और उसके साथ ही जो मानव होता है अचानक खाना देखते हुए वो खाने पर चला जाता है और बोलता है और खाना लग पड़ता है। और उसके बाद से खाना खा रहा होता है और साथ में बोलता है कि गोभी के परोठे, तुम मेरी याद में अभी तक गोभी के परोठे खा रही हो। और उसके बाद से अचानक थोड़ा सा खांसता है, जिस पर महर जो अचानक पानी उसको देती थी और फिर वो हंसने लग पड़ता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है। और उसके बाद हमारा आज का एपिसोड यहाँ पे हो जाता है तकरीबन ख़त्म। और साथ ही में तकरीबन मैंने आपको थोड़ा सा प्रोमो भी बता दिया है। तो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसे कि मैं शुरू में और लास्ट में दोनों टाइम पर समरी देता हूँ ड्रामे की। हाँ जी, तो यहाँ पे हो गया हमारा आज का एपिसोड ख़त्म। तो सबसे पहले मैं दोबारा रिव्यू करता हूँ कि आज के ड्रामे में हमने क्या क्या चीज़ देखी। तो ड्रामे के शुरू में आपने महर और सतजीत को परम से बात करते हुए देखा, जहाँ पे परम अपनी छोटी बहन के बारे में बोल रहा था और जो सरजीत है वो बोल रहा है कि हम आपको आपकी छोटी बहन ज़रूर देंगे। और उसके बाद से बिट्टू और राना और उनकी वाइफ के दरमियान एक सीन क्रिएट होते देखा, जहाँ पे वो एक दो आपस में झगड़ रहे थे। और उसके बाद से सीन हमने देखा सरजीत सिंह गिल के घर में, जहाँ पे हरलीन परम को दे रही थी केस वगैरह और सुबह का नाश्ता सुबह को एक नाश्ता बोल रहे हैं आप। तो उसके बाद सीन वापस फिर महर की जानब गया, जहाँ पे सरजीत की बात होती है मिस्टर वाटवानी यानी कि महर के जो वकील था उसके साथ। और उसके साथ जो हमने एक और सीन देखा जहाँ पे जो
सरबजीत होता है और जो सरबजीत और महर की आपस में किसिंग विसिंग होती है। और उसके बाद हमने देखा सीन के जहाँ पे मानव अचानक से महर के सामने आ जाता है। और शुरू में जो महर बोलती है कि तुम मानव नहीं हो, विक्रम हो, और आप ये सब कुछ सिर्फ मानव के बारे में पूछने के लिए बोल रहे हैं, मुझे पता है। और उसके बाद जो महर होती है कि अचानक बोलने ही वाली होती है कि मानव के साथ ये हुआ था, कि जिस पर जो मानव होता है वो सारा कुछ बता देता है जो उस रात हुआ था, जहाँ पर जो महर की माँ थी, महर की मम्मी जी थी, उन्होंने जो मानव था उसको मार देती हैं, यानी कि कत्ल कर देती हैं। और उसके बाद जो बिट्टू और राना होते हैं वो उसको नदी नाले में फेंक देती हैं। और जो उसके साथ मानव ये भी बताता है कि किस तरह से तुम चीखी थी और किस तरह से तुम गाड़ी के पीछे साइकिल पर मेरे पीछे दौड़ी थी, और मुझे पता था कि तुमने पूरी कोशिश की लेकिन तुम मुझ तक ना पहुंच पाई। और ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि महर बोलती है कि तो फिर जो विक्रम दीवान है वो कौन है, और सीबीआई ऑफिसर ये क्या मामला है। जिस पर जो मानव वो बोलता है कि ये मैं वहाँ पे नदी में गिरा था, तो वहाँ पे जो मिस्टर दीवान यानी कि मेरे पापा जी हैं वो उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, और उसके बाद में विक्रम दीवान बन गया और साथ में सीबीआई ऑफिसर। और उसके बाद देखते हैं कि मानव बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि कैसे तुम मेरी रूह का एक टुकड़ा हो। और उसके बाद से बोलता है कि किस तरह से मैंने जब शादी के दिन मैं फेरे ले रहा था, वहाँ पे मुझे मेरी सारी धुंधली यादें याद आ गई, यानी कि मेरी महर मुझे याद आ गई। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन सीन हमारा आज का ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ अपने माइंड के बारे में। आपका माइंड और मेरा माइंड क्या बोलता है कि नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ से तो आपको अभी देख रहे हैं कि जो महर होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है मानव के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शायद आपके और मेरे माइंड में भी आ रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी पिछले एपिसोड में जो महर और सरबजीत सिंह गिल के आपस में जो थोड़ा सा नज़दीकी थी वो पूरी होगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और अब जो महर है वो टोटली सरबजीत सिंह गिल की हो गई है, और उसने तकरीबन पिछले एपिसोड में महर जी ने वादा भी किया है कि अब मैं आपकी हूँ और आपकी रहूँगी अगले भी जन्म में, और मैंने आप जैसे इंसान, और इस तरह से सारी बातें आपने सुनी हैं, तो उसके नतीजे में मैं यही बोलूँगा कि महर ऐसा कुछ नहीं कर रही। जिस पर मानव का टूटने वाला है दिल। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। तो आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आपके मुताबिक क्या होने वाला है नेक्स्ट। और मेरे मुताबिक तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मानव और महर का वापस से पैचअप नहीं हो सकता। दिल तो मेरा भी कहता है कि यार ऐसा हो, पर ऐसा नहीं होना, मुझे पता है ना। आपका दिल क्या कहता है, आप ये बात कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताएं कि ये क्या महर और सरबजीत के आपस में लैदा होंगे, और जो महर होगी वो मानव के पास चली जाएगी। ठीक है, और ये बात आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। और उसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही, मेरी ये शक्ल पसंद आ रही, शक्ल तो नहीं यार, मेरी ये बातें पसंद आ रही हैं, मेरी शक्ल तो मुझे पता है गंदी है, मेरी बातें पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो यहाँ तक था हमारा आज की एपिसोड और हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। गुड लक।